तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी आप देखें, अभी तक हम जो है प्रीवियस कई लेक्चर से हम स्ट्रेट लाइन को ही स्टडी किए जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन कभी हम बात करते हैं जी, स्ट्रेट लाइन जो है अगर इसके साथ स्ट्रेट लाइन जो है अगर हमारे पास स्लोप गिवन हो, यानी स्लोप गिवन हो और साथ एक इंटरसेप्ट गिवन हो, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन सकती है। हमने बात की जी दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इसकी पूरी डेरिवेशन हम करके आए हुए हैं, इसको हमने अप्लाई भी किया हुआ है। यहाँ पे m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। स्लोप क्या है कि लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंड इंटरसेप्ट इज के वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है, वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसी तरह हमने ये भी देखा, अगर लेट्स से अगर हम आपके पास इंटरसेप्ट मिसिंग हो, स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो, स्लोप और पॉइंट गिवन हो किसी भी लाइन, बिकॉज लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन हो, तो उस केस में इक्वेशन कैसे बन सकती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, विच m इज स्लोप एंड x1 y1 इज द पॉइंट। इसी तरह से हमने यूं भी बात की, अगर टू इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट गिवन हो, हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन गिवन ना हो, तो उस केस में x अवर a प्लस y अवर b इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस केस में हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। देखें, यहां से आप यहां पे आप एक्सिस ड्रॉ कर लें, दिस इज, चलें यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चले व्हाइट कलर के अंदर, दिस इज y एक्सिस एंड ये आपके पास है x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाए, दिस लाइन, लेट्स से दिस लाइन। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमें इस लाइन की अभी ना स्लोप गिवन है, ना इसकी इंटरसेप्ट गिवन है, ना हमें इस लाइन पे कोई पॉइंट बताया गया जी कि जो पॉइंट जो है वो बेसिकली कितना है, यानी इस पॉइंट, इस लाइन पे जो पॉइंट्स मौजूद हैं उसमें कोई भी पॉइंट हमें नहीं बताया जा रहा। उसके बावजूद हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका यह है कि अगर हम यहाँ से ओरिजिन से, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ओ, ठीक है, जहां पे पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच करती है दिस पॉइंट इज ए, जहां पे वाई को टच करेगी ये पॉइंट बी। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे ऑन गिवन लाइन, ओरिजिन से आपने एक परपेंडिकुलर थ्रो किया गिवन लाइन के ऊपर, ठीक है। अब डेफिनेटली दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। हमें सिर्फ क्या चाहिए, इस परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए, और ये परपेंडिकुलर इस एक्स वाई एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, विच इज अल्फा, विच इज अल्फा। इफ दिस एंगल इज अल्फा, ऑफ कोर्स अगर ये टोटल एंगल कितना था, अगर आप ये देखें तो ये टोटल एंगल कितना था, 90 डिग्रीज। ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 90। चले थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ये एंगल बन जाएगा, ये एंगल इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्रीज माइनस अल्फा, ठीक है, ये एंगल। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 90 डिग्रीज माइनस अल्फा है, अब ये 90 है तो डेफिनेटली ये 90 भी होगा। और अगर आप ट्रायंगल, लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज आर, अगर आप ट्रायंगल ओ आर बी की बात, राइट ट्रायंगल ओ आर बी की बात करें, ये एंगल 90 डिग्रीज, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स ये एंगल होगा अल्फा। ये एंगल किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। किस तरह से, बिकॉज देखें आपके पास ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये जो ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रही है, मैं इसको अलग से जो है वो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपने बोला जी कि इफ दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये होगा। अब इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम भी ना है, बिकॉज टोटल एंगल तो 180 डिग्रीज होता है। अब ये 90 है तो ये 90, इन दोनों का सम 90 डिग्रीज होगा। अब अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये कितना हो जाएगा अल्फा। 90 में से अल्फा निकाल दें, जो एंगल बचेगा तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। दैट मेक सेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप रेशो ले लें, फॉर एग्जांपल रेशो किसकी, इन ट्रायंगल ओ और ए एंड ट्रायंगल ओ आर बी, ट्रायंगल ओ आर ए एंड ट्रायंगल ओ आर बी। यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे ही इसको ड्राइव करेंगे, चूंकि हमें फिगर्स सामने रिक्वायर्ड है।
इसलिए हम यहाँ पे इसको रब करते हैं और यहाँ से देखें इन ट्राइंगल ओ आर ए अगर आप देखें O R A कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा? याद रहे ये अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस। तो कोसाइन अल्फा किसके इक्वल होता है? बेस और हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस तो है P। अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा ये सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा ये परपेंडिकुलर है, तो बेस P परपेंडिकुलर अवर व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज ओ ए। अब लाइन सेगमेंट यूज करना चाहें कर लें, नहीं तो जस्ट अंडरस्टैंड करें जनरली। ओ ए को देखें, ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अवर कोसाइन ऑफ अल्फा, परपेंडिकुलर अवर कोसाइन ऑफ अल्फा, ठीक है। परपेंडिकुलर अवर कोसाइन ऑफ अल्फा। इसी तरह से इन ट्रायंगल आई मीन दिस, ये हमने फाइंड किया इन ट्रायंगल O R A। इसी तरह से इन ट्रायंगल O R B अगर दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, तो अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो कोसाइन ऑफ अल्फा इस केस में कितना आ जाएगा? कोसाइन ऑफ अल्फा इस केस में आएगा बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखें अगर एंगल ये अल्फा है तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस। तो इस केस में अगर आप देखें तो या बल्कि यहाँ पे साइन रेशियो लेते हैं, हम साइन रेशियो लेते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज P, बिकॉज इस केस में देखें ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो P ही है, P अवर OB, P अवर OB, जबकि OB किसके इक्वल आ जाएगा? इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू P अवर साइन ऑफ अल्फा, P अवर साइन ऑफ अल्फा। अब इनको यहाँ पे मैं दो जो इक्वेशंस मुझे चाहिए थी, OA चाहिए था और मुझे OB चाहिए था, ठीक है, वो मैंने दोनों निकाल ली। OA P अवर कोसाइन ऑफ अल्फा, OB P अवर साइन ऑफ अल्फा। और यहाँ पे याद रहे कि दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, बिकॉज जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। इसके पॉइंट क्या होंगे? ओ ए यानी एक्स O A है और y कितना है? ऑफ कोर्स y इस ओरिजिन पे 0 एंड ये पॉइंट इसमें अब सीसा 0 और ऑर्डिनेट कितना है? ओ बी। इसका मतलब है अगर आपके पास, अगर हमारे पास, चले यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास, बिकॉज हमें अभी ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास दो इंटरसेप्ट्स मौजूद हो तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? एक्स अवर ए चले एक्स अवर ए प्लस वाई अवर बी इज इक्वल टू वन, व्हाट इज एक्स अवर ए किसके इक्वल है? ए बेसिकली ओ ए को हम ए कह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में, ठीक है। आप एक्स अवर ओ ए कह लें प्लस वाई अवर ओ बी इज इक्वल टू वन। व्हाट इज एक्स अवर ओ ए? एक्स अवर ओ ए है किसके इक्वल? ओ ए इक्वल है P अवर कोसाइन ऑफ अल्फा, P अवर कोसाइन ऑफ अल्फा, ठीक है, P अवर ऐसा कर लें cos अल्फा प्लस y अवर व्हाट इज b है P अवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वन, अब हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज हमने वैल्यूज इंसर्ट कर ली हैं, तो हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और अब आप देखें यहाँ पे, अब आप देखें तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है, ये कोसाइन ऑफ अल्फा डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में तो डेफिनेटली ऊपर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा अवर P प्लस वाई साइन अल्फा अवर P इज इक्वल टू वन। अगर P आप एलसियम ले लें तो एक्स कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वन और P इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, अगर इसको लिखें तो ये आ जाएगा एक्स कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है, और इसको और perpendicular form where alpha is the line, is the angle
अल्फा जो है ये वो एंगल है जो नॉर्मल आपके एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एंड पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप नॉर्मल फॉर्म भी डिराइव कर सकते हैं।